नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जब भी वैकेंसी आता है तो उसमें ये बात बोला जाता है कि आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करके ही फॉर्म भरना है। तो इस ओटीआर रजिस्ट्रेशन होता क्या है और इसको कैसे करना है, क्योंकि जब रिक्रूटमेंट आता है ना तो वेबसाइट बहुत स्लो चलता है। और अगर आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं पहले से या अगर फॉर्म के साथ कर रहे हैं ना, तो फॉर्म के साथ अगर कर रहे हैं तो आपको फॉर्म भरने में ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप पहले से कर लिए हैं ना तो मात्र आप 2 मिनट में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो है ना ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है ना अभी करंट में जो रिक्रूटमेंट चल रहा है उसके ऊपर आपको आना होगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2024 से लेकर 29 जनवरी 2024 के बीच में यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंबाइंड स्टेट जो है ना अपर सुपरिटेंडेंट सर्विस एग्जामिनेशन चल रहा है। इसमें अगर हम यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस सब फॉर्म का जो है ना डिटेल्स दिखाएगा और यहाँ पे बोलेगा ऑथेंटिकेशन विथ ओटीआर। तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे आपको दिखाएगा पीसीएस एग्जामिनेशन और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन विथ ओटीआर सर्वर। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, क्योंकि अगर ओटीआर आपको करना ही पड़ेगा। अगर ओटीआर आप नहीं करेंगे तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बोलेगा हैव यू कंप्लीट योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन। तो आपने अगर ओटीआर कर लिया है तो आप इसको यस करेंगे और यस करने के बाद जैसे ही आप इसको गो करेंगे ना तो यहाँ पे आपको अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ओटीआर नंबर, और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा फॉर्म भरने में। मात्र 2 से 3 मिनट में फॉर्म भर लेंगे और पेमेंट कर लेंगे। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करना है। अब नो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक हेयर टू गेट योर ओटीआर नंबर के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक नया वेबसाइट पे हमको लेके आ गया है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो थ्रू ई फॉर्म है, यहाँ पे ये सिलेक्ट है। तो हमको क्या है ना कि यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है। ये फिल करने के बाद जो है ना आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और यहाँ पे जो है ना आपका मोबाइल नंबर दिखाएगा और यहाँ पे बोलेगा कि आपको जो है ना गेट ओटीपी ऑन ईमेल आईडी, गेट ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर। तो आपको दोनों के ऊपर जो है ना क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक किए तो मेरे ईमेल आईडी पे ओटीपी ये गया होगा। फिर यहाँ से गेट ओटीपी ऑन मोबाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोनों मेरे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक एक ओटीपी गया होगा। इस दोनों ओटीपी को क्या है ना कि यहाँ पे ओटीपी के ऑप्शन में फिल कर देना है। ओटीपी को फिल करने के बाद यहाँ पे जो है ना वेरीफाई ईमेल आईडी का ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर के ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई हो चुका है। अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फिलिंग डिटेल्स इन ओटीआर। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ईमेल और मोबाइल वेरीफाई हो गया है। अब क्या है ना कि आपको एक फोटो अपलोड करना है और एक सिग्नेचर अपलोड करना है ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए। ये सिग्नेचर अगर आप देखिएगा या फोटो देखिएगा तो फोटो में ये बात बोला जा रहा है कि फोटो का जो विड्थ है वो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसका हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। सिग्नेचर का जो है बोला गया है कि ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है, 6 सेंटीमीटर इसका विड्थ होना चाहिए और 3 सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए। तो इस तरह से हमें सिग्नेचर और फोटो बना के अपलोड करना है। यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे अप्लीकेंट्स का आधार नंबर भरना है जो कि लास्ट के 6 डिजिट भरना है। ये ऑप्शनल है, आप इसको भर भी सकते हैं और इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर अगर अपलोड करने की बात करें तो इसका पर्सनल वीडियो उपलब्ध है कि फोटो सिग्नेचर को इस फॉर्मेट में कैसे बनाना है। आप जाके देख के वहां से अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आना है नीचे और यहाँ पे अप्लीकेंट्स का पर्सनल डिटेल्स जैसे कि फर्स्ट नेम फिल करना है, मिडिल नेम में स्टार मार्क नहीं है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, और यहाँ पे लास्ट नेम में भी स्टार मार्क नहीं है। यानी कि अगर आपका नाम मान लीजिए कि ऋतिक कुमार है तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम में ऋतिक और लास्ट नेम में कुमार फिल करेंगे। और फिर यहाँ से जो है ना मान लीजिए कि अगर आपका नाम ऋतिक कुमार सिंह हुआ तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम में ऋतिक, मिडिल नेम में कुमार और लास्ट नेम में सिंह फिल करेंगे। इस तरह से केवल ऋतिक है तो आप केवल फर्स्ट नेम में फिल करके छोड़ देंगे। यहाँ से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट बताना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो एक बात ध्यान रहे, ये जो फॉर्म है ये उत्तर प्रदेश स्टेट का फॉर्म है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश छोड़ के किसी भी स्टेट से आते हैं तो आपको जो है ना जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा और आपको एप्लीकेशन फी 125 रुपए का पेमेंट करना होगा। तो आप अपने अनुसार स्टेट चूज करेंगे जहां का आपका डोमिसाइल है।
ये स्टेट चूज करने के बाद आपको यहाँ से होम डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। तो आप जो स्टेट चूज करेंगे ना उसके मुताबिक आपका जो है ना यहाँ से डिस्ट्रिक्ट खुल के आएगा, आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ से आपको कैटेगरी आएगा, तो आपको अपना कैटेगरी यहाँ से चूज कर लेना होगा। अब कैटेगरी चूज करने के बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम बताना है, फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पे पिताजी का मिडिल नेम बताना है और फिर पिताजी का लास्ट नेम बताना है। फिर यहाँ पे माँ का फर्स्ट नेम बताना है और माँ का मिडिल नेम बताना है और माँ का लास्ट नेम बताना है। केवल अगर आपका एक ही नाम है माँ का तो यहाँ पे एक ही नाम फिल करके छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपने हाई स्कूल का क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होगा कि आपने जो है ना अपना हाई स्कूल किस बोर्ड से पढ़ाई किए हैं। उसके बाद बोर्ड का बताने के बाद किस ईयर में पास किए हैं और आपका रोल नंबर क्या था, बोर्ड रोल नंबर वो बताएंगे। और जो कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल करके रजिस्टर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे कंफर्मेशन ऑफ OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का आएगा और यहाँ पे बोलेगा योर डिटेल्स आर सबमिटेड सक्सेसफुली अंडर OTR प्रोसेस। तो आपको यहाँ पे जो है ना क्लिक हेयर टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है ना आपको OTP के थ्रू अपना OTR लॉगिन करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी। तो यहाँ पे अगर आप मोबाइल नंबर सिलेक्ट करेंगे तो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। अगर आप यहाँ से ईमेल आईडी को टिक करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करना होगा। तो आप देख लीजिएगा, आप जिस भी चीज पे OTP मंगाना चाहते हैं ना उस चीज को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना उस नंबर को यानी कि मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल करेंगे और फिल करने के बाद जो है ना गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जिस चीज को फिल किया है ना उस पे एक OTP गया है, उस OTP को यहाँ पे OTP कोड वाले सेक्शन में फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर वेरिफिकेशन कोड है, इस कोड को फिल करना है और यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक नया इंटरफेस आया है। ये इंटरफेस जो है ना इसमें आपको पासवर्ड बनाना है और पासवर्ड को मतलब अपने चेंज करना है। पासवर्ड जो होगा वो आपको 8 कैरेक्टर से लेकर 15 कैरेक्टर के बीच में होगा। उसमें आपको एक जो है ना स्मॉल कैरेक्टर होना चाहिए, एक कैपिटल अक्षर होना चाहिए और एक गिनती की संख्या होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। यानी कि अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप अपना पासवर्ड ऋतिक @123 इस तरह से करके बनाएंगे। यहाँ पे टाइप न्यू पासवर्ड और फिर यहाँ पे रीटाइप न्यू पासवर्ड फिल करेंगे। फिर यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड कैप्चा वाले में ऑप्शन में फिल करेंगे और यहाँ से आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, यू हैव सक्सेसफुली लॉग आउट फ्रॉम वेब पोर्टल और यहाँ से जो है ना क्लिक हेयर टू लॉग इन फर्स्ट टाइम, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने लॉगिन होने का दो ऑप्शन है, एक है थ्रू OTP और एक है थ्रू पासवर्ड। तो हम यहाँ से थ्रू पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब थ्रू पासवर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी में जो है ना आप मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं या ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं। अभी OTR नंबर के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है क्योंकि अभी आपका OTR नंबर जनरेट नहीं हुआ है। तो आप यहाँ से मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी वाले सेक्शन पे क्लिक करके और अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी यहाँ से फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिल करना है, जो पासवर्ड अभी थोड़ी देर पहले आपने चेंज किया है और यहाँ से जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको इस बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है ना लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन होने के बाद यहाँ पे अदर पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करना है। इसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले सिटीजनशिप, आपको यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप सिंगल हैं कि आपका शादी हो चुका है, यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट पर्सन हैं, अगर हैं तो आप इसको यस करेंगे और नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप एक्सपायर आर्मी हैं, यानी कि अगर आप आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक नो का है और यहाँ पे एक एक्सपायर आर्मी है और एक है ESOSSCO। तो इसमें से अगर आप पर्सन हैं तो डिपेंडेंट पर्सन तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको भी नो करेंगे। अगर इसको नो करेंगे तो यहाँ पे ये सब फिल होने के लिए ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है ना
क्या आप डिसेबल पर्सन हैं, यानी कि आप दिव्यांग हैं। अगर दिव्यांगजन हैं तो आप इसको यस करेंगे, और नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। तो आप अपने मुताबिक देख लेंगे। अगर आप इसको यस करते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत सारा सर्टिफिकेट है, इसमें से आप बताएंगे कि आप किस प्रकार के विकलांग हैं और आपके पास किस प्रकार का सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल अच्छे कैंडिडेट्स हैं और आपकी हाथ पैर और आंख ये सब अच्छे से काम कर रही है, तो आप इसको नो कर देंगे। अब जैसे ही इसको नो करेंगे, तो यहाँ पे जो इतने सारे ऑप्शन है ना, ये सब के सब डिसेबल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है ये फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए ही था। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप जो है ना आर यू स्किल्ड प्लेयर। अगर हैं तो आप इसको यस करेंगे, और नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। तो अगर इसको नो करते हैं तो आप ये सब मतलब डिटेल्स जो है ना ये यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप किस लेवल के प्लेयर हैं। यहाँ से बताएंगे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तभी आप इसको यस या नो करें। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास एनसीसी है। अगर है, आप इसको यस करते हैं, तो यहाँ पे बताना होगा कि आपके पास जो है ना ए लेवल सर्टिफिकेट है, या बी लेवल, या सी लेवल। तो आप देख लीजिएगा कि आपको है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। फिर यहाँ पे बोला जाएगा आपसे कि हैव यू सर्विस इन गवर्नमेंट। क्या आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं। अब तो यहाँ पे ऑप्शन है करंटली वर्किंग, और यहाँ पे नो। तो अगर आप करंट में गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको करंट वर्किंग पे करेंगे, और नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि हैव यू एवर बीन डिवाइड फ्रॉम यूपीएससी। क्या आपको यूपीएससी से कभी वंचित किया गया है। तो आप इसको देख लेंगे अपने मुताबिक, यस नो में आप इसको टिक करेंगे। इसको टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू अदर पर्सनल डिटेल्स एंड गो टू नेक्स्ट। तो आप इसको ओके कर देंगे। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, तो आपका जो है ना अदर पर्सनल डिटेल्स अब आपका सेव हो चुका है। अब आपका है कम्युनिकेशन डिटेल्स। कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपसे यहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था वो यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी दिखाएगा। अब अगर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फिल करेंगे। ये स्टार मार्क नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर अल्टरनेट ईमेल आईडी फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसको फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है ना परमानेंट एड्रेस डिटेल्स बताना है। एड्रेस जो फिल करना है, एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ से आपको अपने स्टेट का नाम चूज करना है। स्टेट का नाम चूज करने के बाद आपको यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट के नाम चूज करने के बाद अपने तहसील का नाम चूज करना है। फिर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप अर्बन एरिया से आते हैं कि रूरल एरिया से आते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना पुलिस स्टेशन चूज करना है, और फिर यहाँ पे आपको अपने हाउस नंबर बताना है। यहाँ पे जो आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, पिन कोड बताएंगे, ये आप अपना अच्छे से फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है और यहाँ पे जो मतलब करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, अगर दोनों सेम है तो आप इसको सेम के ऊपर टिक कर देंगे। अगर दोनों अलग अलग है तो आप इसको टिक नहीं करेंगे और दोनों अलग अलग यहाँ से फिल करेंगे। अब इसे फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो फिर यहाँ पे आपको ओके और कैंसिल का ऑप्शन आएगा, आपको ओके कर देना है। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, तो यहाँ पे जो है ना आपका कम्युनिकेशन डिटेल सेव हो चुका है। फोटो और सिग्नेचर सबसे शुरू में ही करना था, और यहाँ पे अब आपको जो है ना सारा आप देखिएगा तो ये सब लाइन से आपका ग्रीन का टिक लग चुका है, यानी कि मेरा लगभग ये सारा डिटेल्स फिल हो चुका है। अब लॉक एंड फाइनल सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है, जैसे कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, अपना एड्रेस, जो सारा डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर, वो सारा डिटेल्स आपको दिखाएगा। यहाँ से पूरा डिटेल्स देख लेंगे और सब कुछ आपको सही लग रहा है, तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है, इस तीनों डिक्लेरेशन को आपको क्या करना है ना कि टिक कर देना है। और टिक करने के बाद यहाँ पे लॉक एंड फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो फिर से आपके सामने ओके और कैंसिल का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपसे बोलेगा कि योर OTR डिटेल्स लॉक एंड फाइनल सबमिट, तो इसको आपको यहाँ से कट करना है। और कट करने के बाद जो आपका डिटेल्स है वो फाइनल सबमिट हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा तो आपको पांचों सेक्शन आपका ग्रीन टिक हो चुका है, यानी कि आपका जो है ना OTR रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे आप क्लिक हेयर टू प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना OTR डिटेल्स को यहाँ से प्रिंट को सेव कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि यूपी पीसीएस का फॉर्म भरने से जो OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है ना, उसको आप लोग कैसे करेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छा लगता है या पसंद आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।